दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के एक बरगुज़िदा फरिश्ते हैं और तमाम फरिश्ते में सबसे बड़ा मुकाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का है। आप तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, इसलिए आपको सैयदुल मलाइका भी कहा जाता है और आपकी जिम्मेदारी अंबिया और रसूलों के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। लश्करों की मदद करना, दुश्मनों को हलाको बर्बाद करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जहां तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जसामत का ताल्लुक है तो तफसी दुर्रे मंसूर के अंदर ये हदीस है कि इनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की मुसाफत है और दूसरी रिवायत में आता है कि एक कंधे से दूसरे कंधे तक 700 साल की मुसाफत है। इब्ने खुजैमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद एक तेज रफ्तार परिंदे का लगातार 700 साल तक उड़ते रहना है। इतना फासला है एक कंधे से दूसरे कंधे तक। और जैसा कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो फरमाया कि उसने जब अपना एक पर खोला तो पूरे उफक के ऊपर जो उसका एक पर था वो छा गया और सारा उफक मशरिक से लेके मगरिब तक वो उसने ढांप लिया था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो कि पूरे एक शहर पर आबाद थी, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने एक पर के कोने से पूरे शहर को उठाकर तबाह कर दिया, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। बुखारी शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्राइल को अपनी असली हालत में देखा है और उसके 600 पर थे और वो एक पर ऐसा है जैसा मशरिक से लेके मगरिब तक, और उसने पूरे आसमान को ढांप लिया था। यानी कि जहां भी नजर दौड़ाओ उन्हीं का वजूद था और वो अपने तख्त पर बैठे हुए थे जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है, और उनके ये पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े हुए थे और उनके पांव सब्ज रंग के हैं। और हदीस में आता है कि उनके पांव के ऊपर एक मोती है। वो इस तरह से गिरा हुआ महसूस होता है जैसे सब्जे के ऊपर शबनम का कतरा गिरा हुआ महसूस होता है। उनकी पेशानी रोशन, बाल घुंघरियाले और दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज्यादा सफेद हैं। ये जिब्रील अमीन की शान है, जिनकी जिम्मेदारी वही की जिम्मेदारी है, जिन्होंने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तक खुदाई ताला का पैगाम पहुंचाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जब भी फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई जात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो कुएं की तह में पहुंचने से पहले ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाथों पर ले लिया और एक पत्थर पर आराम के साथ बिठा दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खास ताल्लुक रहा है, बल्कि हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तेरी नजर में जो मेरा मुकाम है वो तो मैं जानता हूं, लेकिन अल्लाह के यहां मेरा क्या मुकाम है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैंने जितने भी नबियों के पास वही लेकर गया हूं, आपसे ज्यादा महबूब अल्लाह की नजर में और कोई नबी नहीं है। और उसके बाद फरमाया कि इसराफिल अल्लाह तबारक ताला से इतना करीब है कि सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है, लेकिन किसी भी नूरी पर्दे के अगर वो जरा सा भी करीब हुआ तो जलकर खाक हो जाएगा। उसके बाद फरमाया कि ए अल्लाह के हबीब, मेरी रसाई बस यही तक है, यानी सिदरतुल मुंतहा तक। उसके आगे के मकामात को तो मैं जानता भी नहीं। अगर मैंने यहां से जरा भी कदम बढ़ाया तो मेरे पर जलकर खाक हो जाएंगे, मगर आपके मकामात तो यहां से शुरू होते हैं और आप खुद ही अकेले आगे तशरीफ ले गए। एक बार साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने जोड़कर बैठ गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। उनके जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम को बताया कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। वो अल्लाह का हुक्म हर एक पैगंबर यानी 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते रहे। उनकी दुख तकलीफ में मदद की, कई लश्करों और कौमों को तबाह किया और अब भी आसमानों पर अपनी ड्यूटी और अल्लाह